सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी उनजू। आज मैं आपको जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में जितना भी इनऑर्गेनिक पार्ट है तो वो तो आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT से ही पढ़ना है। NCERT के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। सिर्फ NCERT को लाइन टू लाइन उसको पढ़ें, उसको वर्ड टू वर्ड जो है उसमें जो भी रिएक्शंस दे रखी हैं या उसमें जो भी चीज़ें हैं जो कि याद करनी है वो आपको करना है। फिर उसके बाद उसमें एक सब टॉपिक है, हाइड्रोजन में एक सब टॉपिक है H2O2 दे रखा है। जैसे कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको जाहिर सी बात है ये मालूम होगा क्या कहते हैं हम इसको। सभी को पता है कि हम इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसमें जो है एक टॉपिक दे रखा है जो कि है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसका जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला एक छोटा सा जो है पैराग्राफ में इसको दे रखा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ को। लेकिन क्या होता है, बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। NCERT में जिस तरीके से दे रखा है उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर उठ के जो है इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज मैं ये कोशिश करने वाली हूँ कि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है H2O2 की, इस टॉपिक से आज की H2O2 जो होता है, अगर हम उसको अगर हम ऑन स्टैंडिंग H2O2 ऑन स्टैंडिंग फॉर्म ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको 2 मोल ले लिया है। ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज़ होती है जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रखा जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज होती है। ठीक है, और अब मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है, तो जब भी H2O2 का 1 लीटर जब भी डिकम्पोज होता है तो उसके डिकम्पोज होने में जितनी ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है, ठीक है, लिबरेट होती है, जनरली हम कहते हैं लिबरेट कहते हैं, रिलीज कहते हैं, उसको हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? देखो, ऑक्सीजन लिबरेटेड ऑन डिकम्पोजिशन of 1 liter H2O2 is called what? Volume strength. समझ में आ गया? 1 लीटर H2O2 के डिकम्पोजिशन पे जितनी भी ऑक्सीजन लिबरेट होगी भाई उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाता है। तो आई होप आपका जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है उसको लेके जो आपको जो है जितने भी क्वेश्चंस होंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है, जो कि आज तक आपको शायद समझ में नहीं आया हो, आज के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को जनरली हम V से जो है डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को V से डिनोट करते हैं। तो जितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा उतनी ही लीटर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी? लिबरेट होती है। समझ में आया? मतलब जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन लिबरेटेड से। तो हमारी जितनी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी उतना ही हमारा ऑक्सीजन इन लीटर में जो है लिबरेट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 10 वॉल्यूम है तो इस 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि H2O2 ने डिकम्पोजिशन पे 10 लीटर ऑफ क्या लिबरेट की? बोलो, ऑक्सीजन लिबरेट की। ठीक है, अगर मैं कहूँ 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है हमारा, तो इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि जो 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन है वो लिबरेट हुई है। समझ में आ रहा है? या फिर जैसे कि मैंने बताया X वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब X लीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है क्या हुई है? लिबरेट हुई है। तो इसको आप जो है याद रखें। ठीक है, इसको मैं स्टार बना देती हूँ, 3 स्टार दे देते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। जनरली अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जनरलाइजेशन वे में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन लिबरेटेड है वो होता है वॉल्यूम ऑफ H2O2 जो कि डिकम्पोज हो रहा है इनटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है,
तो जनरली वॉल्यूम हमने क्या ले रखा था, 1 लीटर दे रखा था, इसलिए हम इसको डायरेक्टली कह रहे थे कि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है H2O2 की वो ऑक्सीजन लिबरेटेड के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर ये 1 लीटर हो जाएगा तो ऑक्सीजन लिबरेटेड किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के। मैं यही समझ कर पढ़ा रही हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक्चुअली दिक्कत ये है कि मेरा चैनल न्यू है, तो अभी मैं भी समझ में नहीं आता, तो मैं यहाँ कोशिश करने वाली हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। अब मैं बात करने वाली हूँ कि क्वेश्चंस में आपको क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आपको मोलैरिटी पूछ लेगा, ठीक है, नॉर्मेलिटी पूछ लेगा, ठीक है, या कहीं कहीं पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी पूछ लेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस मेरी वीडियो को अच्छे से देखना है और उसके बाद से आपको ये सब जो है निकालना आ जाएगा। अगर मैं इन सब के बीच में अगर मैं रिलेशन देखना चाहूँ तो क्या रिलेशन होगा इन चीज़ों के बीच में। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो H2O2 है, अगर हम उसके 2 मोल लेंगे, बैलेंस करने के लिए मैंने पहले इसको 2 मोल ले लिया क्योंकि हमें पूरा O2 रिलीज़ करना है। तो ऐसे H2O प्लस O2। जनरली मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम, ठीक है, लीटर में होता है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। समझ में आया इतना सबको। तो यहाँ इसको अगर मैं देखूँ, नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं देखूँ तो ये नंबर ऑफ मोल्स जितने हमने H2O2 के लिए वो मोलैरिटी के हाफ होते हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मोलैरिटी के क्या होते हैं, हाफ होते हैं। समझ में आया, नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी के हाफ होते हैं ऑक्सीजन के। देखो कैसे, n है नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या है, मोलैरिटी है, वॉल्यूम हमने 1 ले लिया, तो जो ये क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2, कितना है, 2 है नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1। तो इसका मतलब इसकी जो मोलैरिटी है, ठीक है, वो डबल है ऑक्सीजन की मोलैरिटी से, है ना। समझ में आया। तो देखो, तो जैसे कि मोलैरिटी क्या होता है, N/V। तो यहाँ तो 2 मोल हैं, चलो मैं 2 मान रही हूँ, वॉल्यूम है 1 लीटर, इसकी मोलैरिटी हो गई 2। समझ में आया इतना सबको। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मोलैरिटी कितना होगा, N/V कितना होगा, 1 है मोल, ठीक है, वॉल्यूम 1 लीटर हम ले रहे हैं, तो यहाँ मोलैरिटी हो गई 1। तो इसकी मोलैरिटी तो हो गई 2 और इसकी मोलैरिटी हो गई 1। मतलब H2O2 की जो मोलैरिटी है वो डबल होती है किसकी मोलैरिटी के, ऑक्सीजन की मोलैरिटी के। ठीक है, आपको बताने वाली हूँ कि जो मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी होती है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 11.2, और जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है आपको जाहिर सी बात है पता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड डिवाइडेड बाय 11.2। तो बस आपको ये याद रखना है। अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा हो तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं सीधे सीधे 11.2 से डिवाइड करके, कोई आपको उल्टा तामझाम नहीं करना। या फिर जो है आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ ले तो आप मोलैरिटी से 11.2 को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। उसी तरीके से मैं नॉर्मेलिटी का भी बताने वाली हूँ। जनरली क्या होता है आपको पता है, नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी या एसिडिटी, ठीक है, या फिर इन जनरल मैं कह सकती हूँ एन फैक्टर। तो एन फैक्टर फॉर H2O2 ऑलवेज बी 2। क्या रहता है, हमेशा 2 रहता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जो नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी इंटू 2 हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 11.2, और वी राइट देम एज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 5.6, या फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 5.6। ठीक है, यानी कि नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 5.6।
6। बस आपको ये याद करना है, एक तो ऊपर वाला याद करना है, ठीक है, और बाद में दूसरे नंबर पे आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, नीट में इतना एडवांस लेवल का नहीं पूछेंगे। बस जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी होगी तो आपको नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी पूछ लेंगे, तो 11.2 से डिवाइड करेंगे अगर मोलैरिटी पूछ रहा है, ठीक है, और अगर नॉर्मेलिटी पूछ रहा है तो आप 5.6 से उसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अब दूसरा ये है कि अगर आपसे पूछ ले परसेंटेज स्ट्रेंथ का बताओ, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किसमें, ml में, ठीक है, वॉल्यूम किसमें, ml में, इनटू 1000। आप इसको याद ना करें, मैं कह रही हूँ ना, आप इसको याद ना करें, मैंने आपको बता दिया है कि हाँ ये होता है, आप इसको याद करें। परसेंटेज स्ट्रेंथ होता है 17/56 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, आप इसको याद करें, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है, परसेंटेज स्ट्रेंथ पूछ सकता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ देके, तो 17/56 का डिवाइड कर दें। अगर आपको ये भी फॉर्मूले याद नहीं करने हैं तो आप एक बहुत अच्छा सा ट्रिक याद कर सकते हैं, ट्रिक नहीं कह सकते, हम इसको कह सकते हैं चीज़ों को सिंपली टिप्स पे करना, ठीक है। एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ की मोलैरिटी होती है 0.089, तो n वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जो मोलैरिटी होगी कितनी होगी, n इंटू 0.089। समझ में आया। एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जो नॉर्मेलिटी होती है वो होती है 0.178, तो n वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जो नॉर्मेलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0.178 टाइम्स ऑफ n, ठीक है। एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जो परसेंटेज स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0.303, कितनी होती है, 0.303। तो n वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जो परसेंटेज स्ट्रेंथ होती है वो होगी n इंटू 0.303। आप इसको याद करें, याद नहीं करें मतलब जनरली क्या है, जब आप क्वेश्चंस करते रहेंगे ना तो आपको ये चीज़ें टिप्स पर आ जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको देख लें, नहीं तो ये सिंपली 3 फॉर्मूले तो हैं ही हैं। पहला वाला कुछ नहीं है, मोलैरिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, ठीक है। नॉर्मेलिटी का वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसकी, H2O2 की डिवाइडेड बाय 5.6, और परसेंटेज स्ट्रेंथ 17/56 इंटू ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो देखो कुछ भी चीज़ हमें तब याद रहती है जब हम उसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, खासकर जब हम फिजिकल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हो। तो यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 30% H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो मैं बताती हूँ कैसे होगा। ये 30% H2O2 सॉल्यूशन ये दे रखा है हमारा परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है। कितना है परसेंटेज स्ट्रेंथ, 30%, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 17/56 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लें वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ओके। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बाद आप क्या करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बाद आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसकी, H2O2 की डिवाइडेड बाय 5.6, और मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 11.2। है कितना सिंपल था, बस जो मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले बताए हैं उसी पर ही आपको ये क्वेश्चंस हो जाने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 2 मोलर H2O2, ठीक है। तो मोलैरिटी और किस में, वॉल्यूम स्ट्रेंथ में। तो मोलैरिटी क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है हमसे, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा मोलैरिटी इंटू 11.2। कितना है मोलैरिटी हमारे, 2,
इंटू 11.2, तो हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा 22.4, हमारा आंसर हो जाएगा। था कितना सिंपल। देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है H2O2 की वो है 56, ठीक है। नॉर्मेलिटी बताओ। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है हमारा 56 अपॉन 5.6, तो हमारा यहाँ से नॉर्मेलिटी कितना आ गया, नॉर्मेलिटी आ गया हमारा 10 नॉर्मल। ये हमारा आंसर। तो ऐसे अगर मैं आपको क्वेश्चंस कराने लग जाऊँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये जो है गिने चुने आपको 3 फार्मूले याद करने हैं। आप चाहें तो ये छोटा सा आप ये देख लें, अगर आपको लगे तो आप देख लें कि चीज़ों को टिप्स पे कैसे रखा जाए कि एक वॉल्यूम, अब जैसे कि एक वॉल्यूम की मोलैरिटी होती है 0.089, ठीक है। तो अगर उसने पूछ लिया कि 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ की मोलैरिटी कितना हो गया, तो वो कितनी हो जाएगी, 0.89 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, इसको रहने दें, आप छोड़ें। तो आप बस यही 3 फार्मूले याद कर लें, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। तो अब मैं इस वीडियो को करती हूँ लास्ट, एंड आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, नहीं भी लगा होगा तो। और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि कुछ भी चीज़ आसान नहीं होता, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, कुछ ना कुछ जो है ज़िंदगी में चलता ही रहता है, लेकिन आप अपने गोल्स की तरफ जो है बनाए रखें, बिल्कुल उसको मछली की आँख रखें अपने गोल्स को, और सीधा तीर जो है आपका आपके एग्ज़ाम डे वाले दिन वहीं लगना चाहिए, मछली की आँख में। समझ में आया? चलें तो मैं लेती हूँ अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।